या इधर से खुलवा दो, ऊंचा करवा दो। हमारे साथ कोई हाथापाई करी गई, उस बात का हमें कभी कोई डर नहीं है। डर इस बात का है कि जिस तरीके से बेरहमी से निर्दोष किसान और मजदूर जो अपने प्रदर्शन के बाद केवल घर अपने वापस जा रहे थे, उनको एक सत्ता के घमंड में अपनी गाड़ी के नीचे रोलने का काम किया गया। और उसके बाद जो वहाँ पे एक हफ्ता बीत गया, एक हफ्ते के बाद भी कोई अभी तक कोई ठोस कार्रवाई वहाँ पे हुई नहीं और ना कोई न्याय की उम्मीद जगी। आज भी जिस तरीके से वो जो आरोपी व्यक्ति हैं वो आज समन के बाद गए, लेकिन उनके पिता यानी कि देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उन्होंने ये बताया, खुद ही उनके पिताजी ने बताया कि वो तो अपने घर में ही थे। तो जब एक हफ्ते से घर में थे और पुलिस में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि घर का दरवाज़ा खटखटा के अंदर जो है पूछताछ के लिए जा सके, बाहर सम्मन किसी तरीके से सम्मन चिपका के पुलिस वाले वापस आ रहे हैं, तो अगर इतनी भी हिम्मत नहीं तो आगे उनके खिलाफ कलम चलाने में पुलिस में कोई हिम्मत आएगी? ऐसा दिखाई नहीं देता जब तक ये अपने पद पे बरकरार है, जब तक ये अपने जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। इनको तुरंत नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को, नहीं तो इनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए। तभी मैं मानता हूँ कि भाई कुछ न्याय की उम्मीद जगेगी। अभी नहीं तो कोई न्याय की उम्मीद, ऐसे में कोई न्याय की उम्मीद हमें दिखाई नहीं देती। राजधर्म का पालन नहीं हो रहा। मंत्री पुत्र और किसान या मजदूर का पुत्र दोनों के संवैधानिक अधिकार एक से हैं, एक समान हैं, और किसी भी सरकार में दोनों के लिए बराबर अधिकार होने चाहिए। किसी को दूसरे को रोकने का अधिकार नहीं है इस देश में। उस बात की रक्षा होनी चाहिए, सिद्धांत की रक्षा होनी चाहिए, और नहीं हो रहा है उत्तर प्रदेश में, लखीमपुर के अंदर। और ये वहाँ की मानसिकता के लिए नहीं है, ये हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश तक की मानसिकता दिखाई दे रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि लट लो है, लट की राजनीति, लट की राजनीति। और साथ में कहा कि भाई अगर कोई आपके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज होंगे, जेल में जाओगे, बड़े नेता बन जाओगे। और उसके बाद वहाँ जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उन्होंने कहा कि भाई 2 दिन में इलाज कर देंगे। वो आपने देखा किस तरह की घटनाक्रम हुआ, देश को किस तरह बीजेपी लेके जाना चाहती है। मगर आज मुख्यमंत्री जी का बयान आया कि वो अपने बयान को वापस लेते हैं। तो मैं ये पूछता हूँ, क्योंकि ये जो बयान है कि भाई लट उठाओ, इस पे तो ये तो जो है तमाम धाराएं लगेंगी इस बयान पे, आपराधिक बयान है। तो जब तमाम धाराएं लगेंगी जिसमें ऐसे कहते हैं बयानों को आधार मानते हुए बहुत लोगों पे देशद्रोह तक की भी धाराएं लगी हैं, अलग अलग धाराएं लगती है इसमें। तो क्या जो इतने किसानों पे जो इतने मुकदमे हुए हैं, वो अगर कल को अपना कहें कि हम भी अपने जो है हम खेत प्रकट करते हैं, तो क्या उनके भी केस वापस होंगे? मुख्यमंत्री में और आम नागरिक में भी फ़र्क नहीं होना चाहिए। ये राजधर्म नहीं है। वो तो अपना, उनको तो वापस लेने की इजाज़त है अपने बयान को, लेकिन जो है ये कहीं ना कहीं भाजपा का जो एक चेहरा है। उन्होंने कहा हम माफ़ी मांगते हैं किसानों से अगर उनको हमारी लट वाली बयान वापस लेने को लेकर। तो उसमें मैं कहूँगा कि जो किसान जिन पे सारे मुकदमे दर्ज हैं इस सरकार में, वो भी अगर खेत प्रकट कर दें तो क्या उनके भी सारे मुकदमे वापस होंगे? बहुत बड़ी बराबर ही बात है ना। हाँ जी। तो यानी कि कहीं ना कहीं जो नियत है, मैंने जो कुल मिला के जो बात की है, नियत कहीं किसान और मजदूर के प्रति एक नियत जो है वो अच्छी नियत नहीं दिखाई दे रही, जो चाहे लखीमपुर से लेकर और जो है हरियाणा तक। हरियाणा के एलनाबाद किले के चुनाव के लिए हम बातचीत करेंगे कि पवन बेनीवाल जी आपके वहाँ कांग्रेस से टिकट के दावे यानी कि चुनाव लड़ते, और वहीं भरत सिंह बेनीवाल जी नाराज चल रहे हैं, क्या वो मना लिए जाएंगे? हाँ, तो एलनाबाद की बात, चुनाव की बात है। वहाँ 3 पार्टियाँ के बीच में चुनाव है, पहली भाजपा और जजपा। हमने ये तो देखा था गठबंधन में कि ये लड़ाई होती थी गठबंधन में तमाम की, ये सीट हमें दो, ये सीट हमें दो, हम उतारेंगे। पहली बार ये देश के इतिहास में कि ये आप लो, ये आप लो। वॉलीबॉल की तरह टिकट बीजेपी जेजेपी के पाले में, जेजेपी बीजेपी के पाले में, दोनों नहीं लड़ना चाहते। तो क्या उन्होंने कार्यशैली रही होगी? आज आत्ममंथन वो करे। बारी बारी बयान कि बीजेपी ने पीछा छुटाया, अगले दिन आया जेजेपी ने पीछा छुटाया। ना तो लड़ाई होती थी कि भाई कौन लड़ेगा, तो इनकी तो टिकट से पीछा छुटा रही है दोनों पार्टियां। दूसरी बात, जहाँ तक इनेलो की बात है, उन्होंने एक मुद्दे को लेकर चुनाव अपना इस्तीफा दिया था, आबे सिंह। वो मुद्दा था कि भाई ये किसानों की लड़ाई हम विधानसभा और संसद के बाहर आके लड़ेंगे। तो क्या वो अपना, उनका जो दृष्टिकोण था वो ठीक नहीं था क्या? विधानसभा, क्योंकि वो इस्तीफा दिया था जब अविश्वास प्रस्ताव की सरकार का आया था, सरकार जब घिरी थी। क्या लड़ाई विधानसभा और संसद के अंदर लड़नी ठीक है?
अगर ये लड़ाई अंदर ठीक है तो वो बताएं, पर क्या बाहर लड़ने ठीक है तो वो बताएं। एक ही चीज़ हो सकती है ना, उनका क्या इसमें दृष्टिकोण है, क्योंकि बाहर लड़के ही बाहर रह के लड़ाई हो सकती है, तो क्या अगर उनको दोबारा मौका मिला तो क्या वो मौका मिलते ही दोबारा इस्तीफा देंगे? तो जनता का पैसा का दुरुपयोग था। नहीं तो बताएं, पहले ये बताएं कि क्या दोबारा इस्तीफा देंगे अगर बाहर आके ही चुनाव लड़ा जा सकता है, तो ये बातें हैं। और कांग्रेस, तीसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी को लोग सकारात्मक विकल्प के रूप में हरियाणा में देख रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का लोग साथ देंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। अच्छा लगा सर से हमने जाना इनके बारे में, जो जनता के सवाल थे उनके बारे में। आप इसी तरह देखते रहिए ZT24 चैनल, लाइक कमेंट सारा हो एक मिनट आगे फोटो लगा जी आ जाओ बाबा जी। आप थोड़े पीछे आ जाओ।